सभी साथियों को नमस्कार। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर कर दें। अमित भाई, चौहान भाई नमस्कार। रजत भाई, बीरेश बघेल भाई, सभी साथियों को नमस्कार। Hey family. प्रशांत भैया ठीक हैं, और आप बताएं कैसे हैं? तो मनोज भैया नमस्कार। अवनीश भाई, चौधरी निर्मल सिंह, ठीक है। जो लोग जुड़ गए हैं तो हम अपनी बात शुरू करते हैं, और बाकी एक दो लोग और शेयर कर दीजिए ग्रुप्स में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दीपक भैया नमस्कार। विद्यासागर भाई नमस्कार। संतोष भाई नमस्कार। दीपक भैया ऐसा कुछ नहीं है, वो ये है ना कि आजकल जितने भी चाइनीज़ मोबाइल हैं, तो दरअसल वो जो डिज़ाइन हुए हैं वो हम जैसे लोगों के लिए ही डिज़ाइन हुए हैं। उनमें इनबिल्ट जो है ब्यूटी पार्लर आता है, तो चेहरा कैसा भी हो वो एक शाइनिंग आ ही जाती है। तो इसके लिए इन चाइनीज़ कंपनी को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम हम लोग ध्यान में रखते हुए जो है वो कैमरे को जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके घिसी पिटी शक्ल वालों को भी जो है एक बढ़िया जो है आउटपुट देते हैं। ये है, और बाकी किसी अन्य चीज़ का कमाल नहीं है। दिलीप भाई नमस्कार। तो साथियों, जो आदेश आया है पिछली डेट का वो तो सबने देख लिया है। सुनवाई के विषय में सबको जानकारी हो ही गई है कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, विवेक चौधरी साहब 2-3 बेंच थे उनको निपटा चुके हैं, और 4 तारीख से जो है संभवतः हमारे बेंच का नंबर आ रहा है। डिसूजा भाई नमस्कार। चंद्रशेखर भाई नमस्कार। ओम हरी भैया नमस्कार। तो जैसा कि उन्होंने पिछली डेट पर उनकी बातचीत से भी लग गया था कि जो है डिसाइड करने के मोड में है। तो जो लोग कोर्ट में भी थे उन लोगों ने भी देखा होगा कि जब स्टेट की तरफ से कहानी बताएगी कि ये 2 मुँहे सांप हैं जो कभी इधर चलते हैं कभी उधर चलते हैं, और दलित पिछड़ों को केवल भरगलाने का काम करते हैं। कभी कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, और एट ए टाइम जो है बहस एटीआरई को डिफेंड करने के लिए करने के बजाय जो है वो डिफेंड करने के बजाय हमारे ही विरोध में बहस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही वाकया पिछली डेट पर हुआ है, ठीक है। और उसमें स्टेट की तरफ से जो सीनियर काउंसिल हैं उन्होंने सीधे सीधे उसमें प्री मेंस इन सब पूरी कहानी बताने की कोशिश की। तो जस्टिस चौधरी साहब ने उनको रोका और कहा कि पहले आप ये बताइए कि अभी तक जब ऑर्डर के विषय में
रेड कोर्ट का आया था उसमें उसके परसुआंस में आपने कुछ किया या नहीं, अगर किया तो क्यों नहीं किया, और अपील में आए तो क्यों नहीं आया। उनका सीधा सीधा कहने का मतलब था या तो आप ऑर्डर को मान लेते, ऑर्डर को नहीं मानते तो उसको अगली बेंच में चुनौती देते। तो सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। भैया अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है हम डाल देंगे, ठीक भैया। तो कहने का मतलब यह है कि स्टेट की तरफ से वो कुल दिखाने भर का है, उसका परिणाम सब लोग देख रहे हैं। तो जब स्टेट की तरफ से कहा गया कि साहब हम तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो सोच विचार कर रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना, तो चौधरी साहब ने स्पष्ट दो टूक शब्दों में कहा था कि अब आप कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करना था वो आप कर चुके और आपके करने का समय निकल चुका है, अब जो कुछ करना है वो हमको करना है। ये जस्टिस चौधरी साहब के कोर्ट में जो है उन्होंने कहा था, ठीक है, कि अब जो कुछ करेंगे हम करेंगे। इसीलिए कोर्ट ने 4 तारीख से डे टू डे सुनवाई के लिए लगा दिया। स्टेट की दोहरी नीति को देखते हुए कोर्ट ने भी कहा था कि जो कुछ भी आपको बोलना कहना उठना बैठना लेटना है उसको आप 30 तारीख तक फाइनल कर दीजिए। कहने का मतलब है कि जैसे रिट कोर्ट में सिंगल बेंच में स्टेट ने कहा है कि हमने ATRE को जो है एक तरीके से फाइनल मेरिट में कंसीडर नहीं किया है, अब वो कह रहा है कि हाँ इसको कंसीडर करना चाहिए था। मतलब एक तरफ तो वो ATRE के विपक्ष में खड़ी है, दूसरी तरफ वो पक्ष में खड़ी थी सिंगल बेंच में। तभी कोर्ट ने कहा कि आप 2 तरीके से जो है काम कर रहे हैं, इसलिए आप डिवीजन बेंच में भी एक हलफनामा दाखिल कर दीजिए कि वास्तव में आपको क्या बहस करनी है, क्योंकि ओरल बहस ऑन रिकॉर्ड आती नहीं है तो बोल के निकल जाते हैं, तो उसमें आगे चल करके कोर्ट को जब ऑर्डर करना होता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि वास्तव में स्टेट का पक्ष है क्या, स्टेट का कंटेंशन क्या है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप 30 तारीख तक जो भी चीज़ें हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। तो अब चूँकि फाइनल सुनवाई शुरू होने जा रही है 4 तारीख से, सब कुछ सही रहा और सही चल रहा है, ठीक है, तो 99% 4 तारीख से सुनवाई शुरू हो जाएगी। 2, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, 2 से 3 हेयरिंग में खेल ख़त्म हो जाना चाहिए सारे विरोधियों का, ठीक है। तो अब जैसे हम लोगों ने सिंगल बेंच में बहुत प्रयास किया, हर चीज़ हर स्तर से काम किया, ठीक है। माइनर सी जो ATRE को लेकर के थी, बस उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना चीज़ें हम लोग जजमेंट में लिखवाना चाह रहे थे वो सारी की सारी चीज़ें जजमेंट में आ गई, ठीक है। सिंगल बेंच में बहुत वर्क था, किस तरीके से हम लोगों ने सब चीज़ों को मैनेज करते यहाँ तक पहुँचाया वो हम ही लोग जानते हैं, और जो हमारे साथ सब साथी जुड़े हुए हैं उनसे भी कुछ भी नहीं छुपाया, सबको एक दूसरे से पता तो चल ही जाता है, ठीक है। तो अब चूंकि फाइनल सुनवाई शुरू होने जा रही है तो हमारे पास सुदीप सेठ साहब हैं, 1-2 लोग और जूनियर भी हैं, तो हम लोग एक सीनियर और करने के लिए 2-3 दिन से लगातार प्रयास कर रहे थे कौन से अच्छे सीनियर्स हैं। तो उनमें 3 सीनियर्स हम लोगों ने किए थे, उनमें से एक सीनियर जो है हम लोगों ने फाइनल कर लिया है कि इनको करना है, ठीक है। उनको टोकन मनी भी दे दी गई है। अब फाइनल सुनवाई में कोई अवरोध ना आए, कोई बाधा ना आए इकोनॉमिक रूप से या सहयोग के लिए, इसीलिए अब चूंकि फाइनल सुनवाई शुरू होने जा रही है तो हम ये चाह रहे हैं कि जो दूसरा सीनियर हम लोग कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत अब पड़ेगी। जितनी अभी तक डेट्स हुई हैं, चाहे स्टे लेने से लेकर के अभी तक, हम लोगों ने किसी से एक पैसा नहीं, यानी जो भी लोग सहयोग किए थे अपीलांट बनने के लिए, याची बनने के लिए, उनसी पैसों से ना केवल उनको उनकी अपील दाखिल की गई बल्कि हर डेट पर सीनियर्स को भी लाया गया, बहस कराई गई, स्टे भी लिया गया, और जब फाइनल मोमेंट पर अब आ गया है तो हर कोई अपनी तैयारी में लगा हुआ है, हम लोग भी लगे हुए हैं, और कहीं से भी हम अब कोताही नहीं बरत सकते क्योंकि इतना मेहनत करके यहाँ तक लाए हैं। तो एक और सीनियर हम लोग करना चाह रहे हैं,
तो आज के लाइव का मुख्य उद्देश्य ये कि जो लोग भी हैं हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या हम लोग भरोसा है, उनसे हम ये कहेंगे कि सभी लोग जो है फाइनल सुनवाई के लिए हर हाल में सहयोग करेंगे। हम आपसे ये नहीं कहेंगे बेवकूफ़ बना करके कि आप 2000 दीजिए, 1500 दीजिए, 1000 दीजिए। जो भी साथी सब अनएम्प्लॉयड हैं, तो जितना भी मैक्सिमम सहयोग कर सकते हैं अपने स्तर से, अगर 400 कर सकते हैं तो 400 करिए, 500 कर सकते हैं 500 करिए, और जो लोग 1000 कर सकते हैं वो लोग 1000 भी करिए, ठीक है। और अब चूंकि ATRE तो हमारा मुद्दा सबसे मेन है, ठीक है, तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से भी आप देख रहे होंगे, जैसे चतुर्वेदी साहब हैं, अमरनाथ त्रिपाठी साहब हैं, इसके अलावा जो है SK कालिया साहब हैं, और एक और सीनियर उनकी तरफ से हैं, ठीक ना, बड़े वकील। तो 3 सीनियर उनके हो गए। स्टेट भी उनकी तरफ से बोल रही है, जैसा कि पिछली डेट पर आप लोगों ने देखा है। तो अब फाइनल सुनवाई में कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी और अपने सीनियर्स को भी साथ में लाना पड़ेगा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हम लोग अपनी अपील पर सीनियर्स लाने, जो हमारा सीनियर बहस करेगा कि हाँ हमारी ये अपील्स हैं, इनके परसुआंस में हम लोग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली डेट पर सुदीप सेठ साहब ने उससे पहले जब स्टे लिया था तो उनसे हम लोगों ने कहवा करके कोर्ट से ऑर्डर करवा लिया था कि जो जजमेंट है वो हमारी कनेक्टेड अपील्स पर भी प्रिवेल करेगा, ठीक है, वो बहस करवा ली थी। इसी तरीके से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से जो अपीलें फाइल हुई हैं उनके रिस्पोंडेंट के रूप में, उनके विरोध स्वरूप हम लोगों को उनके अपोज में एक तरीके से इम्प्लीमेंट फाइल करके या जैसे भी सीनियर कंसल्ट करेंगे, हम लोगों को जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उनके विरोध में बोल करके उनकी जो अपील्स हैं उनका किसी तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, इस पर भी काम किया जाएगा, ठीक है। तो अब चूँकि फाइनल सुनवाई है, सब लोग कमर कस चुके हैं और 4 तारीख से डे टू डे के लिए बोल दिया है। और चौधरी साहब की कोर्ट ये है, जैसे आप लोगों ने पिछली बार भी देखा होगा, एक में निर्मल कुमार सेठ साहब बहस कर रहे थे तो उसको कंटिन्यू दूसरे दिन के लिए भी कर दिया था। तो अब अपना मुद्दा इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि लगभग सिंगल बेंच में जितने भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने सब कुछ लिखवा ली थी। बस ये ATRE थोड़ा सा लफड़ा फंस गया, उसी को लेकर के हम लोग अपील किए, स्टे हुआ। तो आज की डेट में वो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन हमको हर हालत में अभी तक की जो लड़ाई, चाहे वो सड़कों पर लड़ी गई, इको गार्डन से लड़ी गई, हर तरीके से हम लोग हर जगह लड़ाई लड़े, तो अब ये चाहते हैं कि फाइनल में सुखद अंत हो। मेहनत करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे राजभर साहब का भी बयान आया होगा, उन्होंने भी कहा कि ये चीज़ें चल रही हैं और इनमें से कुछ भी चीज़ें बिना ATRE पर जीत हासिल किए नहीं मिलनी है, आप ये बिल्कुल जान लीजिए, ठीक है। ये सरकार भी चाहती है इनको खाली हाथ रखा जाए, लेकिन वो मजबूरी में देने के लिए तो तैयार है। और आप ये मान के चलिए, कोई कुछ भी करे अच्छी बात है, लेकिन आपके बिना ना सरकार की तरफ से कोई रास्ता निकलेगा, ना किसी कोर्ट की तरफ से कोई रास्ता निकला, बिना हम लोगों को कंसीडर किए हुए। अब इस स्थिति में आकर के हम लोग खड़े हो गए कि बिना हम हमारा पक्ष सुने या बिना हमको कंसीडर किए हुए किसी को कुछ मिलेगा नहीं, ये आप लोगों को पता भी चल गया होगा, ठीक है। अभी आज किसी ने वीडियो भेजा था, तो ओम प्रकाश राजभर साहब का भी बयान था कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, सब चीज़ें हैं। तो देखिए, अगर कहीं पर, मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर कहीं पर आग लगी है तो धुआं वहीं पर उठेगा, ऐसी जगह नहीं उठेगा कि जहाँ पर आग ना लगी हो धुआं उठा। तो अगर कहीं से ये सुनाई पड़ रहा है कि हाँ पिटिशनर को अकोमोडेट करने के लिए या अपीलांट को कंसीडर करने के लिए कुछ ऊपरी स्तर पर हो रहा है, तभी वो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, अदरवाइज इस तरीके से सामने वो चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो अब हम लोग, मैंने बताया ना कि हमारी कोई आजीविका इससे नहीं चलनी कि हाँ जो है जितना अन्य लोग मांगते हैं फिर जूनियर ला करके फेंक करके चले गए, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग शुरू से एक तरीके से प्रॉपर तरीके से लड़ाई लड़े हैं, और जब केवल तभी सहयोग के लिए कहा गया जब आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो जितने भी साथी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, अगर कुछ लोग अन्य लोगों से या अन्य चाहे 800 वाले हों या अन्य किसी भी तरीके से कहीं पर हैं हमारे साथ
नहीं जुड़ पाए हैं या कुछ भी है, तो अगर वो लोग सहयोग करना चाहते हैं तो आपको फाइनल सुनवाई से पहले पहले हर हाल में एक सीनियर को करने के लिए हम लोगों को सहयोग की आवश्यकता है, तो उसमें सभी लोग करें, ठीक है। और कभी भी आप बिल्कुल भरोसा मानिए कि आपको बरगला करके झूठ बोल करके कुछ नहीं, जो भी आपका अभी तक सहयोग है उसका रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, चाहे रिट कोर्ट में हो और चाहे स्पेशल अपील में हो, ठीक है। आप जब फाइनल सुनवाई के लिए है, ठीक है, तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सक्रिय साथी हैं, वो लोग भी, उनके साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं जिनकी एक दूसरे से बात होती है, उन सबको एक बार जगाएं और बताएं कि 4 तारीख से उनके भविष्य का निर्धारण होने जा रहा है, ठीक है। हम लोग अभी कल भी मुलाकात हुई थी सर से, तो उन्होंने भी ये कहा था कि इससे अच्छी कोर्ट, अगर आपका मुकदमा जस्टिस विवेक चौधरी साहब की कोर्ट से डिसाइड हो रहा, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोर्ट उतना बायस्ड होकर के आर्डर नहीं लिखती जितना अन्य कोर्टें बायस्ड होकर के आर्डर लिखती हैं या सरकारी तंत्र के आगे दबाव में आकर के आदेश लिखती हैं। इस कोर्ट में कुछ खास है, ठीक है। तो अगर आपका इस बेंच से डिसाइड हो रहा है, आदेश हो रहा है, तो आप यकीन मानिए कि अगर वास्तव में आप सही हो तो आपके हितों की रक्षा होगी, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो जितने भी साथी अभी तक के हम लोग साथ में हैं, अभी तक सहयोग की हालांकि स्पेशल अपील में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अब ज़रूरत आ गई है, तो जो लोग भी एक दूसरे से जुड़े हैं सभी लोग सहयोग कराएं, ठीक है, हर हाल में कराएं। और बस इतनी सी बात है। और कुछ हमारे इतने सक्रिय साथी हैं कि अभी मेरा लाइव चल रहा है और अभी किसी हमारे साथी का सहयोग आ गया है, ठीक है, मैसेज आ गया, हमने देख लिया है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं, हम लोग कभी नहीं मांगते हैं कि जो है आप वो करिए, अब चूँकि ज़रूरत है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने कहीं पर भी पैसे की वजह से किसी काम की कमी जो हम लोग करना चाहते हैं उसमें कोई कोताही नहीं हम लोगों ने बरती, तो पैसे की कमी के कारण आगे भी जो सुनवाई शुरू होने जा रही है उसमें भी किसी तरीके की कमी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो जो साथी जुड़ चुके हैं या जिनके पास पुराना अकाउंट है, उसमें से थोड़ा आईएफएससी कोड चेंज हुआ है, पहले 492 शायद था, अब वो हम लोगों ने अपना अकाउंट जो है चूँकि हाई कोर्ट के पास में ही करवा लिया है इंदिरा नगर में, तो आईएफएससी कोड में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, लेकिन हमको लगता है पुराने वाले से किसी हमारे मित्र ने 1-2 लोगों ने डाला है तो सहयोग भी आ गया, तो हमको लगता है पुराना वाला भी चल रहा है। लेकिन आप लोग नया आईएफएससी कोड जो है उससे डालिएगा, वो भी हम लोग जो है ग्रुप में शेयर कर देंगे कि अकाउंट नंबर तो वही है, केनरा बैंक भी वही है, केवल ब्रांच हम लोगों ने इंदिरा नगर करवाया था, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो कैसरबाग भागना पड़ता था और हम लोग हाई कोर्ट के पास ही देना लेना पड़ता था, तो उसको ट्रांसफ़र करवा लिया है। तो आईएफएससी कोड एक बार बदल करके जो नया है उसको डाल करके अकाउंट नंबर जो है पुराना वाला है उसी से जो है पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर सब कुछ सही रहा तो 30 तारीख तक अगर हमारे पास पर्याप्त पैसे आ गए तो 30 तारीख तक, चूँकि कोर्ट ने कहा है कि जिसको जो कुछ भी फाइल करना है वो आप लोग फाइल कर सकते हैं। तो जो भी साथी सहयोग कर रहे हैं, तो जो भी एज ए रिस्पोंडेंट के तौर पर भी हम जो भी चीज़ें निकल करके आएंगी सामने, हर चीज़ ओपन करना उचित नहीं है, तो उसको हम लोग कोर्ट के समक्ष रख देंगे, ताकि जो फाइनल सुनवाई है या जब इस स्थिति में आकर के खड़ा हुआ है मुकदमा कि यहाँ से हम लोगों को काफ़ी कुछ मिल सकता है, तो उसमें किसी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। तो जो भी साथी हैं, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर लूँ कि ऐसा नहीं है कि आपसे मैं कोई 1000-2000 नहीं मांग रहा हूँ, जो भी आप मतलब आपको लगता है कि आपकी सामर्थ्य इतनी है तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी सहयोग कर देंगे वो उसी में टीम अपना बेस्ट देगी, जैसे अभी तक देती आ रही है, ठीक है। हाँ, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 100, 50, 200 कर रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश ये करिए कि मैक्सिमम करते रहें। अगर मैक्सिमम नहीं कर पा रहे हैं तो 400-500 जो भी मतलब बिना अपना नुकसान किए हुए, बिना किसी चीज़ में कमी लाए हुए जो भी आपका सहयोग है वो आप कर दीजिए,
ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो अब कंटिन्यूअस 1-2 दिन में लगातार बताई जाती रहेंगी, ये सब चीज़ें हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि याची लाभ किस डेट तक मिलेगा। देखिए, अभी जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया था तो वो बहुत सारी चीज़ें, उनका सब कुछ हमारे पास है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें अब इस मोड़ पर नहीं आप पूछ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जितना मैं अभी पुनः बता दूं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका अहित किसी तरीके से नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, बस इतनी सी बातें थी। तो जितनी जल्दी आप सभी लोग सहयोग कर देंगे, उतनी जल्दी हम लोग जो हमारे दूसरे सीनियर्स हैं उनको हम एटलीस्ट 60-70% पेमेंट कर देंगे। तो उनको जो फाइल्स वगैरह पर उन्होंने मांगी थी, 60 नोट वगैरह बनाए, तो वो सब जो एक बार हम लोग बैठ करके और कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, और उससे जो है फाइनल चीज़ें निकल करके आ जाएंगी कहीं पर, अगर वो सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो बस यही है कि जो भी साथी हम लोग से जुड़े हुए हैं अभी तक अगर सहयोग किया है, तो अब चूँकि फाइनल सुनवाई शुरू होने जा रही, तो उम्मीद है कि सभी लोग सहयोग करेंगे, ठीक है। और एक बात सीनियर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ATRE जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। जब तक वो डिफेंड नहीं होगा तब तक ये मान के चलिए कुछ नहीं होना है। तो पहले उसको हमको डिफेंड करना है। बाकी स्टेट की तरफ से तो आप लोग देख ही रहे हैं, लगातार कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आ ही रही हैं। अगर राजभर जैसा शख्स ये बोल रहा है कि ये चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी हम लोग ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं बातें, तो वो उस पर विचार हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बिना आपको कंसीडर करते हुए या बिना आपको कंसीडर किए हुए कोई कुछ भी कर दे, चाहे जितना जो कुछ करना चाहे कर दे, चाहे कोई गार्डन में आग लगा दे लखनऊ पर, बिना आपको कंसीडर करे हुए, आज की स्थिति में मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिना आपको कंसीडर किए कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, आप प्रत्यावेदन ले सकते हैं, प्रत्यावेदन के नाम पे सब चीज़ें हैं, लेकिन ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि जिस स्टेज पर आकर के हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ तक अगर इतनी मेहनत करी है, तो आगे के लिए भी जो भी हमारे साथी हैं वो सहयोग करें, और ताकि जो फाइनल सुनवाई के लिए एक और सीनियर हायर करके जो एक चीज़ में कमी रह गई थी ATRE को, उसको भी दूर करके अपनी जो नौकरी के रास्ते हैं उसको आसान बनाया जाए, ठीक है। विजय पाल भाई बोल रहे समझौता भी कोर्ट से, बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट से ही होगा। और जिस स्थिति में हम ला करके हम लोग खड़ा किए हैं मुकदमा, उस स्थिति में समझौता तो उनको करना ही पड़ेगा। और बाकी किस्मत बहुत बड़ा रोल निभाती है। रोहित भैया राम राम। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।